चलो भाई ना, तो शुरू करते हैं अपन लोग आज के एक और क्लास नया। लास्ट क्लास तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल्स एक्चुअली होते क्या है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या होते हैं मैंने पढ़ाया था कि रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्ष में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और उसने उसकी तुलना सौर मंडल से करा। किससे करा? सौर मंडल में जो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया ना, ये सब क्या है? ग्रह तो है। तो ये जैसे पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं चारों तरफ गोल गोल, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, परमाणु के अंदर घूमते हैं गोल गोल। ये सारी बातें इसने बताया। अब बात आती है, फेल हो गया है। क्या हो गया ये भाई? दुनिया में फेल हो रहा है, कोई ना कोई फेल ही होता है, तो ये भी फेल हो गया है। तो रदरफोर्ड क्यों फेल हुआ? इससे पहले थॉमसन फेल हो गया था, अब रदरफोर्ड साहब फेल हो गए। तो रदरफोर्ड साहब फेल क्यों हुए, हमें ये कारण ढूंढना है, जानना है। तो इसके फेल के पीछे इसी की एक थ्योरी है। इसने कहा था इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक कण, ऋणावेशित कण होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको समझा दिया है। ऋणावेशित कण होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये तो कह दिया इसने। थॉमसन साहब ने ये घूमता है थोड़ी बोला था। थॉमसन साहब ने तो कहा था कि धसे रहते हैं, और इसने क्या बोल दिया? घूमता है। अब जैसे इसने बोला घूमता है, महफिल में सामने भाई ऐसा होता है ना कि जब भी किसी नई चीज की खोज होती है तो जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं दुनिया को, तो सामने एक से एक वैज्ञानिक बैठे होते हैं। ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, 200-250 वैज्ञानिक बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही जो था ये रदरफोर्ड साहब। कौन था? ये रदरफोर्ड साहब। ये अपनी बातें सामने रख रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। उसी में बैठा हुआ था एक वैज्ञानिक, उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? ये मैक्सवेल वो नहीं जो आजकल क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, ये दूसरा मैक्सवेल है। मैक्सवेल, तो मैक्सवेल था। ये मैक्सवेल साहब ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहले से ही खोज कर रखी थी खूब सारी। उसी में से एक खोज था, मैक्सवेल की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सवेल ने भौतिक विज्ञान में खोज कर रखा था क्या, कि ऋणावेशित कण, कौन सा कण? ऋणावेशित कण जब भी गतिशील होता है, जब भी ऋणावेशित कण के गतिशील गति के कारण वैद्युत चुंबकीय विकिरण, क्या के कारण वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। क्या? विकिरण का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। ये कहा था किसने? ये मैक्सवेल साहब है, ठीक है ना। कौन है ये? मैक्सवेल साहब। इसका पूरा नाम क्या होता है? क्लार्क मैक्सवेल। इसने कहा था जितने भी ऋणात्मक कण होते हैं वो कण गति के कारण वैद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर, क्या शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग इसको ईएमआर बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये उत्पन्न करता है। कौन? नेगेटिव कण। ये पहले खोज कर रखा था किसने? मैक्सवेल ने। अब रदरफोर्ड साहब ने यहां पर यह कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? घूमते हैं। बस वैज्ञानिक साहब ने पकड़ लिया, जो सामने बैठे हुए थे मैक्सवेल। उसने कहा मैक्सवेल ने, हेलो रदरफोर्ड साहब, हमारी बात सुनो। अब जैसे हम बोल रहे हैं ना, तुम्हें कोई डाउट आ गया तो तुमने हमसे पूछा, भैया रुक जाओ एक मिनट, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में, तुम ऐसे तो बोलते हो जब नहीं आता है तो। ऐसे रदरफोर्ड साहब समझा रहे थे, रदरफोर्ड साहब समझा रहे थे अपने मॉडल को दुनिया के सामने। उन्हीं में से था कौन? मैक्सवेल। जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं कण, और ये घूमते हैं चारों तरफ वृत्तीय कक्ष में, नाभिक के परमाणु के अंदर। तुरंत कहा मैक्सवेल ने, ओ भाई साहब रुक जाओ, क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम?
अब रुक गए, ठहर गए। तो रदरफोर्ड साहब ने बोला कि हम ये कह रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ कहाँ प्लस होता है, प्रोटॉन होता है, पढ़ा दिया मैंने कैसे होता है। वृत्तीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये कह के चुप हो गया रदरफोर्ड। तब मैक्सवेल ने कहा सबके सामने, ऐसा नहीं अकेले में कहा, भाई जो भी नई खोज होती है ना सबके सामने प्रस्तुत की जाती है उसको प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है ना। तो मैक्सवेल साहब ने कहा ओ भैया ठहरो, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन, तो मेरे सिद्धांत के अनुसार, मतलब मैक्सवेल कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मेरे सिद्धांत के अनुसार ये नेगेटिव कण है, तो इसको क्या निकालना चाहिए, ईएमआर। क्या निकालना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ये निकालना चाहिए। अब ये होता क्या है, ये होता है बेटा रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन को कहते हैं ईएमआर, विकिरण को कहते हैं अंग्रेजी में रेडिएशन। आपने ना सुना होगा रेडिएशन टावर से निकलता है, फोन से निकलता है ना, कई टावर लगता है तो लोग विरोध करते हैं टावर मत लगाओ, है ना, क्यों, वो रेडिएशन निकालती है। रेडिएशन क्या है, वेव है जो चलती है। अब अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से वेव निकल रहा है, लेकिन ये रेडिएशन नहीं है। तो अब तुम लोग फोन पे बात करते हो, हेलो, फोन मिलाते हो, फोन से क्या निकलता है, रेडिएशन। वो रेडिएशन अंतरिक्ष में जाता है, फिर वहां से टावर को कैच करता है, टावर से फिर हमारे फोन तक आता है ना, ऐसा होता है संपर्क। तो वही रेडिएशन की बात है। तो ये रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र को मिला करके बनता है, ठीक है ना। और ये ऋणावेशित कणों से मिलता है। कैसे बनता है, ऋणावेशित जो कण है उससे बनता है। तो वही मैक्सवेल ने कहा कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और तुम इसे घुमाओगे तो क्या निकालेगा, ये ईएमआर। और ये ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा बाहर निकालेगा, और ऊर्जा बाहर निकालेगा तो घूमते 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 इसकी ऊर्जा खत्म भी तो हो जाएगी, है कि नहीं। अब तुम मान लो इलेक्ट्रॉन हो और तुमको हम दौड़ा दें, दौड़ो, तो तुम दौड़ते रहोगे, रुक जाओगे ना भाई। तुम क्या हो, क्यों रुक जाओगे बताओ, तुम रुक क्यों जाओगे, अगर तुमको हम दौड़ा देंगे तो तुम क्यों रुक जाओगे। जब तुम दौड़ोगे तुम थकोगे ना, क्यों थकोगे, ऊर्जा खत्म होगी। क्या खत्म होगी, ऊर्जा। ये पंखा देखो रात से घूम रहा है, थका नहीं है, ये थका क्योंकि ये इसकी ऊर्जा खत्म ही ना हो रही है। हम लगातार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं ना, जब बिजली भगेगी ऊर्जा खत्म, पंखा रुक जाएगा। तो ऐसे ही मैक्सवेल साहब ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन को तुम घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, नेगेटिव कण है, और मेरे थ्योरी के अनुसार जो नेगेटिव कण आते हैं और वो घूमते हैं तो ईएमआर बनाते हैं, और ये ऊर्जा होता है। क्या होता है, तो ये घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। किसने कहा, मैक्सवेल कह रहा है, किससे, रदरफोर्ड से कह रहा है कि तुम नेगेटिव कण को घुमा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी ईएमआर के रूप में, और ये रुक जाएगा। और ये अब जैसे ये रुकेगा, ये नाभिक के बीच में और यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, अब ये जैसे रुकेगा तो इसे ये अंदर खींच लेगा। भाई माइनस है ना ये, और ये प्लस है, तो ये जैसे ही रुकेगा ये अंदर खींच लेगा नाभिक। तो जब नाभिक में जाकर के माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो गिर जाएगा तो परमाणु की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसका स्थायित्व, मतलब परमाणु जो है, परमाणु नहीं रहेगा। जब तुम दो तार को मिलाते हो नेगेटिव पॉजिटिव, क्या उड़ता है, चिंगारी उड़ती है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, तार पिघल जाता है, शॉर्ट शॉर्ट होता है। शॉर्ट को बोलते हैं कि तार पिघल गया, फिर आगे विद्युत उसमें बहता है क्या, शॉर्ट हो गया तो बहता है नहीं, धारा नहीं बहता, मतलब अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल। अब यहां अगर इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो गया, ब्लास्ट, खत्म, परमाणु खत्म, परमाणु बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा, हम जिंदा हैं, हमारे अंदर परमाणु ही परमाणु है, ये कण है, पेन है, ये पेन, तुम्हारे पास पेन है, तुमने कपड़े पहने हैं, ये सब किससे मिल करके बने हैं, परमाणु से। और अगर ये ब्लास्ट होते रहते तो हमारे कपड़े बस होते सही, ये जल रहा होता, ब्लास्ट हो रहे होते, हम कुछ होते, हम दुनिया में होते ही नहीं। कोई भी चीज दुनिया में
नहीं होता। अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो, लेकिन ऐसा, तो रदरफोर्ड साहब से कहा मैक्सवेल ने कि अगर ये घूमेगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो ये रुक जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट हो जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। लेकिन परमाणु का स्थायित्व है। क्यों है बताओ? तो रदरफोर्ड साहब बता नहीं पाए। रदरफोर्ड साहब, भाई ये स्थायित्व क्यों है? ये गिर जाएगा ना। मैक्सवेल ने कहा भाई गिर जाएगा ना। तो रदरफोर्ड ने कहा भाई साहब क्या है, तो आप सही रहे हो यार, गिर तो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गिर रहा है? लेकिन ये बताओ क्यों नहीं गिर रहा है? तो रदरफोर्ड साहब ने कहा भैया देखो यार, अब हमको आगे पता नहीं है, लेकिन ये घूम रहा है, गिरेगा नहीं। अब क्यों नहीं गिरेगा ये तो बताओगे ना, तभी तो तुम्हारी थ्योरी पूरी हो जाएगी। अब ये क्यों नहीं गिर रहा है उसको नहीं पता। किसको? मैक्सवेल को। इसकी ऊर्जा खत्म क्यों नहीं हो रहा है नहीं पता। लगातार घूमता रहता है लगातार ये। तो जब नहीं बता पाया तो रदरफोर्ड साहब को कहा मैक्सवेल ने, तो आपको नहीं पता तो भैया फिर आप शांत बैठ जाओ, काहे को लेक्चर दे रहे हो? है कि नहीं? तुम हमसे क्वेश्चन पूछोगे हम बता नहीं पाएंगे तो बोलोगे शांत बैठ जाओ मास्टर, तुझे खुद नहीं पता हमको क्या पढ़ाएगा ना। तो वही मैक्सवेल साहब ने इसकी बेइज्जती कर दी यार महफिल में, इसकी बेइज्जती कर दी। अब क्या करे बताओ? हाँ क्या? मैक्सवेल का नहीं परमाणु मॉडल नहीं आता बेटा, मैक्सवेल ने परमाणु मॉडल नहीं दिया है। तो मैक्सवेल साहब ने इसका फेल कर दिया। अब मैक्सवेल ने पता फेल क्यों करा इसका? क्योंकि उसकी थ्योरी फेल हो जाती, नहीं तो उसकी जो थ्योरी है वो फेल हो जाती। उसने पहले क्या रखा था कि जो नेगेटिव कण घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, विकिरण निकालते हैं जो ऊर्जा का रूप है। तो अगर विकिरण निकालते हैं तो ये खत्म होनी चाहिए इसका ऊर्जा। मैक्सवेल साहब ने ऐसा बोला और ये समझा नहीं पाया फिर उसकी बात को। कौन? ये रदरफोर्ड भैया समझा नहीं पाए तो थ्योरी फेल हो गई। थ्योरी फिर उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ। तो सबसे पहली जो इसकी ड्रॉबैक है वो यही है। तो आप इसमें लिखो मैक्सवेल, है ना? क्या लिखोगे इसमें? क्लर्क डाल करके हेडिंग, क्लर्क मैक्सवेल। ये है क्लर्क मैक्सवेल है, इसकी हेडिंग डाल करके और आप इसमें लिखो क्या कि मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार ऋणावेशित यह कण गति के कारण वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यहां लिख दो, करते हैं। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद फिर आप इसके नीचे पॉइंट में लिखना। ठीक है, लिखो इसको फटाफट से पहले। ये मैक्सवेल किस में लिखी होती है पढ़िए ना, लगा लो उस पर। ठीक है, इस सब में तो हिंदी वगैरह देख ले करो कैसे लिखते हैं। ठीक है ना? क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप, फिर लिखना जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार क्षति होगी। क्या होगी? क्षति होगी। और एक समय पर इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ठीक है ना? शून्य, इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी और यह नाभिक में, किसमें? नाभिक में गिर जाएगा। यह नाभिक में गिर जाएगा तथा परमाणु अस्थायी हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? परमाणु अस्थायी हो जाएगा। नीचे लिखना है इसमें रदरफोर्ड
मैक्सवेल की इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है ना। सबसे बड़ी जो फेलियर है रदरफोर्ड की ना मॉडल की, यही है। अगर तुमको ये नहीं पता तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमसे जब भी पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड की, जब भी पूछेगा कि रदरफोर्ड की जो मॉडल है ये फेल क्यों हुआ, बताओ, कारण बताओ, मुख्य कारण, प्रमुख कारण क्या था, यही बताओगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है। रटने की जरूरत, सिंपल सी बात है भाई। मैक्सवेल बैठा था वहां सामने, बोल दिया मैक्सवेल ने कि भाई तुम गलत कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या निकालेगा, ऊर्जा। अगर कोई ऊर्जा निकालेगा तो वो खत्म होगी उसकी ऊर्जा। अब खत्म होगी तो भाई रुकेगा भी ना वो। अब मुझे तुम दौड़ा दोगे तो क्या हम दौड़ते रहेंगे? नहीं ना, हम रुक जाएंगे एक समय पर, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम फिर भी दौड़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा गिर के ऐसे मर जाएंगे नीचे, है ना, खत्म हो जाएंगे, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होता होगा, यही कहा मैक्सवेल ने। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, क्यों घूमता रहता है नहीं बता पाया रदरफोर्ड, है ना, तो फेल हो गया। ये इसकी थी मुख्य थ्योरी ना, लिखो इसे। अब इसकी एक फेलियर और है कि इलेक्ट्रॉन इसने कहा घूमता तो है लेकिन कहाँ घूमता है, स्थिति एग्जैक्ट नहीं बता पाया और ऊर्जा नहीं बता पाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ स्थित होता है और उसकी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा नहीं बता पाया। ऊर्जा मतलब अभी ना तुम लोग आगे जब जाओगे पढ़ते पढ़ते इस अध्याय में तो देखना भी नील्स बोर आएगा। कौन आएगा? तो नील्स बोर ने कुछ इसकी ना ऊर्जाएं बताई है। नील्स परमाणु ना जो बोर है उसका मॉडल आएगा इसके फेल होने के बाद। लेकिन इसके फेल होने के बाद और नील बोर्स के मॉडल आने से पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, बहुत कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है ना। एक तो ये बात नहीं बता पाया और तीसरी बात इसका मुख्य यह है कि लाइन स्पेक्ट्रम, कौन सा, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। अब तुम लोग सोचो कि रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है ना। जो भी विकिरण निकलता है, तो उसमें 7 रंग होते हैं। वो क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, जो परमाणु होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कण है वो कहाँ से लाता है उसे, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाया इसने, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें लिखो, हम लोग लिखो, यह है रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। ये हो गया भाई तुम्हारा, लिखो नेक्स्ट लिखो, आखिरी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में, ये रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है तुम्हें आगे पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर समझाएंगे। रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा, ठीक है ना। इसीलिए क्या हुआ, तुम्हारा ये जो मॉडल है ये हमारा फेल हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें जो ड्रॉबैक्स रहे, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, ठीक है ना, जो कमियां रही उसे ठीक करने के लिए कौन आया, नील्स बोर। सन 1928 में आया, है ना, सन 1913 में आया। सन 1913 में नील्स बोर आया जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश के लोग आज़ादी में लगे थे, ये लोग नई नई खोज कर रहे थे, विदेश के वैज्ञानिक, है ना, इसलिए उनका नाम ज़्यादा आ जाता है। कहते हैं ना बहुत से लोग कि भाई हमारे भारतीय वैज्ञानिक के नाम
इतने क्यों नहीं है, लेकिन इतने क्यों नहीं है। जब देश हमारा गुलाम था उस समय पे जब लोग खोज कर रहे थे, तो हमारे देश के लोग आज़ादी में लगे हुए थे, आज़ाद हो जाए आज़ाद हो जाए। और वे लोग जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यहाँ के जो वैज्ञानिक लोग थे वो पढ़े लिखे थे, वो लोग खोज कर रहे थे, है ना, तो उनका नाम ज़्यादा इसलिए है। ठीक है ना, तो लिखो। तो 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है ना। अब ये होता क्या है इसका मॉडल, ठीक है ना, उससे मैं पढ़ाऊंगा आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ने हैं छोटे छोटे टॉपिक्स। क्या पढ़ने हैं भाई? नील्स बोर का मॉडल जो है ना, जहां जब आता है उससे पहले हमें छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ईएमआर, किसकी बात हुई? ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, वैद्युत चुंबकीय विकिरण होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। अगली हमारी जो हेडिंग बनेगी ना, उस जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है कि बोर परमाणु मॉडल की ओर हम लोग अब प्रस्थान करेंगे। ठीक है ना। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। कहाँ पे? अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तब तक के लिए ना अपन लोग यहीं आज ना इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है ना। और कल फिर हम लोग इसी क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।